भविष्यवक्ता कौन होते हैं? हालेलुया। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि भविष्यवक्ता कौन होते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हम कई बार भविष्यवक्ताओं के जिक्र को पाते हैं। भविष्यवक्ताओं को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से बातें किया और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। भविष्यवक्ता कौन होते हैं? भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ एक नबी, एक प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता जिसको कहा जाता है, वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है। भविष्यवक्ता जो होते हैं वो भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट करते हैं, संसार के लोगों को बताते हैं। क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो भविष्यवक्ता के ऊपर जाहिर करता है। और जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, हम देखते हैं कि भविष्यवाणी को जो पुस्तक है बाइबल, इसमें भी भविष्य में होने वाली हर एक चीजों की भविष्यवाणी लिखी हुई है। और आज भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करते हैं और परमेश्वर भविष्यवक्ता को अपनी बातों के माध्यम से बात करते हैं। और भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी को सुनकर वो लोगों के बीच में भविष्यवाणी को करते हैं, ताकि परमेश्वर की ओर से क्या संदेश है वो लोगों को पता चले, वो संसार के लोगों को पता चले, ताकि लोग बचाए जाएं परमेश्वर की आवाज को सुनकर। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, परमेश्वर ने मूसा से बातें किया जब लोग पृथ्वी पर उत्पात मचा रहे थे और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे और परमेश्वर के नियम को भूल गए थे। तब परमेश्वर पिता ने मूसा से बात किया और मूसा आकर इजरायली लोगों को वो चीजें बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा है, जो तुम काम कर रहे हो यह परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से नीनवे के नगर में, जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर, नीनवे नगर को जब परमेश्वर को बचाना था, जब नीनवे नगर के लोग पाप क्या कहते हैं कर रहे थे, तो उस समय में परमेश्वर ने योना नबी को किस प्रकार से बुलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने योना नबी से बात किया। यानी नबी जो होते हैं, भविष्यवक्ता जो होते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी चीजों को, गुप्त चीजों को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करते हैं। और भविष्यवक्ता जो नबी होता है, जिसके ऊपर प्रभु परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, वो परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए, एक संदेश देने के लिए परमेश्वर ने नबी को चुना है, भविष्यवक्ता को चुना है। भविष्यवक्ता कौन होते हैं? भविष्यवक्ता परमेश्वर के चुने हुए दास होते हैं, परमेश्वर जिनके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता कौन होते हैं? वो भविष्यवक्ता वो होते हैं जो इस संसार में लोगों को पाप का मार्ग को छोड़कर वो परमेश्वर के मार्ग में, उद्धार के मार्ग में और जीवन के मार्ग में चलने की शिक्षा देते हैं। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो मनुष्य को पाप से अलग करते हैं, बुराई से अलग करते हैं, नशे से अलग करते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलने की शिक्षा देते हैं। भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की ओर से गुप्त बातों को प्रकट करता है। भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर एक मनुष्य के जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है। आगे की बातें, पीछे की बातें, आने वाली बातें, प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें होने वाला है, वो सारी चीजों को भविष्यवक्ता बताता है, जो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके ऊपर प्रकट करता है। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह होता है, जो परमेश्वर उसको बोलता है, वो सुनता है और प्रभु की ओर से क्या कहते हैं वो संसार में अपनी बातों को रखता है। अब परमेश्वर भविष्यवाणी भविष्यवक्ता को क्यों बताता है? अपनी इच्छा परमेश्वर भविष्यवक्ता के ऊपर क्यों प्रकट करता है? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि के लोगों को बचाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है लोग पाप के बंधन को छोड़कर, पाप के बंधन से आजाद हो जाएं और पाप को छोड़कर वो परमेश्वर के मार्ग में आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भविष्यवक्ता लोगों को पाप से अलग करता है। भविष्यवक्ता जो होता है वो लोगों को पवित्रताई में चलने के लिए सिखाता है। जो भविष्यवक्ता होता है वो परमेश्वर की ओर से जो मिली हुई बातें होती हैं वो प्रकट होती हैं। और भविष्यवक्ता जो बोलता है वो चीजें
परमेश्वर का, अगर वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता चुना हुआ है और परमेश्वर उसके ऊपर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है और वो बोल रहा है, तो वो सेम चीज होगा वो जो बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है परमेश्वर के लोगों। तो भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता परमेश्वर का चुना हुआ दास है और परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ दास है, जो क्या कहते हैं, देश के लिए, कलीसिया के लिए, पूरे जगत के लोगों को क्या कहते हैं, बुराई से अलग करे, पाप से अलग करे और परमेश्वर के मार्ग को बताए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करे। भविष्यवक्ता वो होता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने बाइबल में कई भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने बातें किया और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपनी बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातों को भविष्यवक्ता के ऊपर प्रकट करते हैं और भविष्यवक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमें और आपको भी चुना है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जिसको चुना है उसकी सबकी अलग अलग एक बुलाहट है, सबको अलग अलग परमेश्वर ने एक काम दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात को हमें समझना है। परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है, आपको भी बुलाया है परमेश्वर ने, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है अपनी उपस्थिति में। हालेलुया। तो ये बातों को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब भविष्यवक्ता कौन है, भविष्यवक्ता परमेश्वर का ओर से चुना हुआ प्रभु का दास है। अब मैंने आपको बताया, और हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता के कार्य यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आमोस 3 अध्याय और उसका 7 वचन में, तो लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन में क्या लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता है। यानी परमेश्वर को पहले कुछ काम करना है तो सबसे पहले परमेश्वर भविष्यवक्ता के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। और जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ता करता है, तब परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार उस भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करके दिखाता है। क्योंकि वचन में हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। तो भविष्यवाणी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जिनके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है, भविष्यवाणी जो होती है वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर होती है, वो आत्मा की आवाज को सुनकर होती है, और खुदावंद का आत्मा जो है बताता है और वो चीजें होती हैं। खुदावंद आपको आशीष करे। तो आप इस वीडियो में सीख गए होंगे कि भविष्यवक्ता कौन होते हैं। हालेलुया। भविष्यवक्ता का कार्य क्या है मैंने आपको बता दिया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। जीसस माइटी नेम। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको आशीष करे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में। आमीन। हालेलुया।